वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर नई प्लानिंग क्या है। तो ये न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू प्लान इस रिलेशन के लिए, आपके पर्सन का क्या है। और ये रीडिंग जो है मैंने पिके कार्ड में रखी है। स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं, उन्हें देख लीजिए। इजी ऑप्शन है और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो आपके रिलेशन में आपके पर्सन की नई प्लानिंग क्या है, दिल और दिमाग में कौन से ख्याल चल रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला तो कार्ड यहाँ पर है डेस्टाइन्ड कनेक्शन का। कुछ लोगों का ये रिश्ता डेस्टिनी में लिखा गया है ऑलरेडी। ये रिलेशन नियति ने आपके जीवन में भेजा है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसमें जो भी परेशानी है, जो भी तनाव चल रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, वो आपकी जर्नी का ही एक पार्ट है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप इस जर्नी को हंसते खिलखिलाते एंजॉय करते हो या रो रो कर तन्हाइयों में अपना समय बर्बाद करके और भी नकारात्मक ऊर्जा को लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि कोई भी जो रिलेशन है, अगर वो डेस्टिनी ने लिखा हुआ है, वो उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा, आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि अगर ये हमारे हाथ में हो कि दुनिया में सारे रिश्ते एक ही दिन ठीक हो जाएं या सभी लोगों की एक ही दिन अपने प्यार करने वाले पार्टनर से शादी हो जाए, तो ये संभव नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो अभी जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, उस व्यक्ति के दिमाग में, दिल में आपके रिलेशन के लिए प्लानिंग क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो। उनको लगता है ये कनेक्शन आम रिलेशन की तरह नहीं है। शायद और भी रिश्ते पहले इनकी जीवन में, इनकी ज़िंदगी में आए होंगे, और अब जब ये पीछे मुड़कर उन रिश्तों के बारे में सोचते हैं, जो भी इनके रिलेशन रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कितने भी रहे, आपके कनेक्शन की ऊर्जा बाकी रिलेशनशिप के एनर्जी लेवल को मैच नहीं करती। आपका लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा आपने सेट कर दिया है, एक ऐसा बेंचमार्क बना दिया है जिसको टच करना दूसरे लोगों के लिए मुश्किल होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग गुस्से में आकर कह देते हैं, तेरे जैसा तो मुझे कोई भी मिल जाएगा, या तेरे जैसी तो मुझे 1000 मिल जाएंगी। सुना होगा आपने, शायद आपने भी कुछ लोगों को कहा हो। लेकिन हमें उन्हीं के जैसा क्यों चाहिए, हमें कोई और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो प्यार, वो एनर्जी, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो इमोशनल अटैचमेंट, वो कनेक्शन, वो बॉन्ड, या वो जो केमिस्ट्री होती है ना दो लोगों के बीच की, वो कुछ ही लोग बना पाते हैं। और फिर जब वो रिलेशन हाथ से निकल जाए, फिर हम ये डायलॉग मार देते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि हमारा ईगो अभी भी है, हम अभी भी अंदर से टूटे नहीं हैं। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो ना, इस इंसान का ईगो इनको तबाह कर रहा है। इस इंसान का ईगो इतना स्ट्रॉन्ग है, या ये इंसान डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे ये बहुत टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, लेकिन सीमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका डिसीजन होता है। जब ये किसी बात को अपने जीवन का मकसद बना लेना, तो वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। तो अभी इन्होंने ऐसा कोई मकसद बनाया नहीं है कि वो इस रिश्ते के लिए कोई फ्यूचर में 1000 लोगों से लड़ने को तैयार है। वो एनर्जी में इनको आना पड़ेगा गाइस। हम इनकी करंट फीलिंग्स जान रहे हैं, और हम ये भी जान रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि आने वाले दिनों में इस पर्सन का नया प्लान, नई स्ट्रैटेजी आपके लिए और इस रिलेशन के लिए क्या होगी। तो यहाँ कुछ
इनिशियल्स और अल्फ़ाबेट्स पर्सन के नज़र आए हैं। पहला तो नाम का लेटर है लेटर M, O, A, U, V, J, F, C, I, Q, N, W और लास्ट यहाँ पर है लेटर H। ये कुछ गिने चुने आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर है और इसके साथ आज इनकी जन्म का महीना भी निकला है। इनकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों को दिखा रही है, यानी कि थॉट्स आपके इनको लगातार आ रहे हैं और ये आपके थॉट्स को अपने जीवन में हावी ना होने दें कि आपकी एनर्जी इनको हैवी ना लगे या आपके विचार इनको डोमिनेट ना करें, जिससे ये अपने फोकस को लूज़ कर जाएं। या अगर ये बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी नहीं करते, तो ये चाहते हैं कि इनका पीस ऑफ माइंड ख़राब ना हो। दिमाग में जो एक सुकून और शांति है ना, वो आपके विचारों से ये ख़राब ना हो। तो उस तरीके के जुगाड़ को और तरीक़ों को ये पर्सन ढूंढ रहे हैं। तो ये है इनकी नई स्ट्रैटेजी। अच्छी बात मुझे इस रीडिंग की क्या लगी है, इंटरेस्टिंग बात, वो ये है कि ये पर्सन को इतना पता लग गया है कि आपने अपनी एनर्जी को, अपने प्यार को, जो मेरे दर्शक हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो आपने इमोशंस और फीलिंग्स इस रिश्ते के अंदर डाली हुई हैं, आज भी, चाहे आप बात नहीं कर रहे, चाहे आप डेली बात कर रहे हो, चाहे आप कई महीनों से कांटेक्ट में आते जाते रह रहे हो, चाहे यही पर्सन हैं जो भाव खा रहे हैं आने के लिए, अंदर से वो तड़प जाग रही है, वो आग मची हुई है अंदर कि कब वो आपके पास आ जाएं, कब उनको कोई इशारा आपकी तरफ से मिले और ये तुरंत उस इशारे को भगवान का एक पॉजिटिव साइन समझे और आपकी तरफ एक्शन ले। तो इस पर्सन को ना, इस इंसान को, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन को अपने ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ना पड़ेगा। इनका जो नया प्लान है वो ये है कि ये इंसान आपके लिए आने को रेडी हैं, लेकिन इस तरह से आना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सामने वाला मान भी जाए और सामने वाला व्यक्ति ये भी ना सोचे कि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर कर के आपको सॉरी बोलकर आपके आके गिड़गिड़ाते हुए वापस आए हैं। ऐसा नहीं ये चाहते। ये चाहते हैं कि आपकी शुरुआत इस रिश्ते में वैसे ही हो जैसे पहले थी, यानी कि कुछ एफ़र्ट्स ये डालें, कुछ एफ़र्ट्स आप डालो। तो ये इनका नया प्लान है, ये इनकी नई स्ट्रैटेजी है। और इनके जो ज़ोडिएक साइन है, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो नज़र आती है, एलिमेंट जो स्ट्रांगली निकल कर आया है, वो है फायर एलिमेंट, क्योंकि फायरी एनर्जी डोमिनेट कर रही है आज पूरी रीडिंग को। और इनमें पैशन भी बहुत है, मैस्कुलिन एनर्जी भी हाई हो रखी है। तो ध्यान रखना, अगर वापस आते हैं तो किसी तरह का आपस में आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट या एंगर इश्यूज़ के कारण ये रिलेशन फिर से ख़राब ना हो जाए। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत लंबे समय से कांटेक्ट में नहीं होते तो नेचुरल है, हम उन्हें कहते हैं कि इतने महीनों से कहाँ गायब थे, या पिछले कई दिनों से आपने कांटेक्ट नहीं किया, अब क्यों आए हो। ये नेचुरल है, हमारे अंदर वो गुस्सा होता है तो हम उन पर निकाल देते हैं। बट आप निकालिए मत, क्योंकि इनकी भी सिचुएशन को समझने के लिए आप थोड़ी सी कोशिश करें कि एटलीस्ट वो वापस आए हैं तो किसी तरह की ऐसी बात को रिजॉल्व करना चाहते हैं जो दोनों लोगों को सिमिलर लेवल पर हैप्पीनेस दे, कंटेंटमेंट दे एंड ट्रस्ट को दोबारा रीगेन करे।
तो इनके हॉरोस्कोप में जो राशियां हैं मैंने आपको बताया, फायर एलिमेंट की राशियां तीनों निकली हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। फिर जो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन है वो है एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। एयर एलिमेंट के अलावा अर्थ एलिमेंट में टॉरस और वर्गो हैं, वृषभ और कन्या। और लास्ट बचा वाटर एलिमेंट, उसका एक ही साइन आया है, वो है पाइसीस का, मीन राशि का। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपके लिए आने वाले 11 दिन इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिन, नंबर 5 और 11 कुछ लोगों का लकी नंबर हो सकता है, या पार्टनर का बर्थ नंबर या बर्थ डेट हो सकता है, कैसे भी आपको रेजोनेट कर सकता है। तो फिलहाल इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर नया प्लान क्या है नई स्ट्रैटेजी। पहले तो ये पर्सन कोई गिफ्ट लेकर आना चाह रहे हैं, शायद कुछ लोगों का बर्थडे आ रहा है, मेरे कुछ व्यूअर्स का, या हो सकता है आप दोनों की कोई एनिवर्सरी आ रही हो, कोई ऐसी स्पेशल डेट आ रही है जब आप पहली बार मिले थे, पहली बार एक दूसरे को आप लोगों ने जीवन में फिज़िकल मीटिंग की हो, या फर्स्ट टाइम आपको इस पर्सन ने प्रपोज़ किया हो। वो स्पेशल डेट कमिंग डेज़ में या कमिंग वीक्स में कुछ लोगों के लिए आ रही है, और ये पर्सन कुछ सरप्राइज़ देने को प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम रिलेशन है और ये बहुत कम परसेंटेज है, सिर्फ 12 से 15% लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाकी कार्ड्स जो निकले हैं वो कार्मिक सोलमेट के निकले हैं, जहाँ पे कार्मिक लोग भी हैं, सोलमेट लोग भी हैं। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं काफ़ी टाइम से, हो सकता है पिछले 1 या 1.5 महीने से इनका बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपने नोटिस किया होगा कि ये लगातार बार बार आ रहे हैं, या कोई ऐसा काम हो सकता है इनका जिसमें इनको ऑनलाइन रहना पड़ता है किसी भी तरह से। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। मेरे दर्शकों में कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है, तो अब ये पर्सन आने वाले दिनों में ये प्लान कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को अनब्लॉक में कैसे बदलूं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं दे सकते, कुछ स्टेबल नहीं दे सकते, या आपके साथ आगे फ्यूचर में बढ़ नहीं सकते, तो वापस आने का फ़ायदा क्या है। एक तो ये सिनेरियो है जहाँ पे ये पर्सन क्लियर हैं कि फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं आपके साथ, और उसी वजह से ये टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में बार बार विचार आते हैं और उन विचारों को ये क्या करते हैं कि गाइडेंस के रूप में नहीं लेते, उन विचारों से परेशान हो जाते हैं। एक इंसान होता है ना, उसके बार बार दिमाग में कोई बात आए तो वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि अगर मुझे ये दिमाग में बात आई है तो मुझे ना इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, जो इनके कार्ड्स में मुझे दिख रहा है, कि जो इनके दिमाग में बातें चल रही हैं, ये उन बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इनको लग रहा है कोई बात नहीं, आगे चलकर देख लेंगे, कुछ दिन और सही, कुछ हफ्ते और सही, और इस कारण से ये रिश्ता या ये रिलेशन में डिले आप देख रहे हो कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, वहीं का वहीं रिश्ता ठप हो रखा है, रुका हुआ है। आप तो ऐसे पर्सन हो कि अगर कोई आपको आगे से सिग्नल दे तो आप तुरंत एक्शन लेते हो। ये पर्सन ऐसे हैं, बाकी और चीज़ों में ये जितना भी अच्छा करें, करियर में, स्टडी में, लाइफ में, फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर, बिजनेस को लेकर,
या प्रोफेशन को लेकर। लेकिन जब बात आती है कि रिलेशन में कुछ बैलेंस लेकर आओ, तब ये पर्सन कोई एफर्ट नहीं डालते। तो मुझे तो इनके ऊपर ना अभी थोड़ी सी गुस्से वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि इनका जो गुस्सा है वो इनको जल्दबाजी में कुछ ऐसे काम करवा देता है जिसके कारण ये पर्सन बाद में रोते हैं। और ये हो सकता है पिछले 1-1.5 महीने से, लास्ट 1.5 मंथ से इस पर्सन ने आपको याद करके आंसू भी बहाए हों। पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं और ये हुआ होगा। कई लोगों का मानना होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है। जो मैन है, जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, वो रोएंगे नहीं, वो तो कंपोज्ड रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे एंड बैलेंस्ड रहेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। अगर कोई प्यार करता है आपको या आप उन्हें प्यार करते हो, तो दर्द आपके हार्ट चक्रा में स्टोर हो जाता है, चाहे वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं या अटैचमेंट है। और अगर आप उन फीलिंग्स को अंदर ही दबाते रहते हो, तो वो एक परत दर परत, लेयर बाय लेयर वो दर्द जमा होता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि इंसान अपने अंदर की सारी भड़ास, सारा गुस्सा, सारा इंतज़ार या सारा दर्द बाहर निकाल देता है या निकाल देती है। कुछ लोग रोकर निकालते हैं, कुछ किसी से लड़कर निकालते हैं, कुछ क्या करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, वायलेंस पे उतर आते हैं, हाथों पाई स्टार्ट कर देते हैं, फिज़िकल वायलेंस, फिज़िकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, या कोई हैस्टी डिसीजन लेते हैं, कोई इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं और सामने वाले हैरान हो जाते हैं कि इतने दिनों से तो कोई ऐसी बात नहीं थी, अचानक गुस्सा क्यों भड़क गया। तो इनके साथ क्या हो रहा है, ये अपने घर वालों के साथ भी ना अच्छे से पेश नहीं आ रहे। कुछ दिन उनको लगता है कि बड़े अच्छे हैं और कुछ दिन उनको भी ऐसा लग रहा है कि चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, कोई बात शेयर नहीं कर रहे, हड़बड़ी में जवाब दे रहे हैं। और जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ ऐसे कलीग्स होंगे जिन्होंने इनके बिहेवियर को नोटिस किया होगा और उनको भी लगा होगा कि कुछ इनकी लाइफ में डेफिनेटली आउट ऑफ द ट्रैक चल गया है, जिसका बैलेंस इनके हाथ में नहीं है। तो ये उस वजह से परेशान है। बट इनको अब पता लग रहा है कि अगर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही या कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे उस रिलेशन के वुंड्स जो मुझे भरने चाहिए, वो घाव जो मेरे अंदर हैं, उनकी मलहम या उनकी जो मरहम है वो आपके पास है, वो दवा आपके पास है। तो ये चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते में अगर वापस आऊँ तो आपको लेकर ये कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र करें, अदरवाइज़ ये टाइम लेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि बार बार ये आपकी लाइफ में आके आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि इनका भी दिल टूटा है पिछले 1-1.5 महीने में। चाहे किसी थर्ड पर्सन ने तोड़ा हो या आपके कांटेक्ट में नहीं रहने से इनको जो तकलीफ़ हुई है, और अगर ये कनेक्शन इन्होंने दूर किया है अपनी लाइफ से, तो अब ये उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो इस पर्सन का जो एक्शन अगले टाइम आपको नज़र आएगा वो बहुत स्लो रहेगा। बहुत कम लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ इम्पॉर्टेंट हैं, अगले 15 दिन। ज़्यादातर लोगों के लिए ये टाइम 30-35 दिन तक खींचा जा सकता है, 30 to 35 डेज़। नंबर 15 आया है यहाँ पर, और नंबर 15 आपके पर्सन का बर्थ डेट या 1+5 को अगर ऐड करो तो 6 पे आता है, जो वीनस का नंबर है। या तो 6 नंबर इनका लकी नंबर होगा, डेस्टिनी नंबर होगा, या जून का महीना आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये सब नज़र आया है मुझे ऑप्शन नंबर 2 में। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ज़ोडिएक साइन आपको मैंने सारे बताए हैं जो भी निकले हैं, और
इस पर्सन को अभी कुछ भी ज़्यादा पूछने से अच्छा है कि जो वो खुद बताना चाहते हैं आप उनकी बात को सुने और पेशेंस रखें। और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ आप लोगों का ध्यान गया तो आप उस ऑप्शन को ज़रूर सुनिए, क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा की ऑप्शन की एनर्जी जो होती है ना, वो हमें गाइडेंस भी अच्छी देती है। तो फ़िलहाल इतना ही है। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले तो ऑप्शन 3, आपके पर्सन का दिल और दिमाग क्या प्लान बना रहा है, कौन सी नई स्ट्रैटेजी इनके दिल में या दिमाग में चल रही है। पहला कार्ड ही यहाँ पर आया है शादी का। वाओ, ओपनिंग कार्ड ही मैरिज का आया है। अब इसके ना कुछ अलग मीनिंग भी निकलते हैं। हमेशा टैरो कार्ड जब भी आप खुद भी सीख रहे हो या किसी से भी सीख रहे हो, एक कार्ड का एक मतलब नहीं होता। वो टैरो की एनर्जी पिक करने वाले टैरो रीडर पर है कि वो उसको किस तरीके से, कौन से साइन के रूप में यूनिवर्स का गाइडेंस समझता है या समझती है। तो शादी का कार्ड निकला है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर आखिर मामला क्या है। यहाँ पर रिश्ता ये जो ख़राब हुआ है आप दोनों का, शादी को लेकर हुआ है। कमिटमेंट नहीं मिला और आप अड़े रहे कि मुझे शादी का ही कमिटमेंट चाहिए, मुझे कोई टाइम पास नहीं करना, ना ही मुझे कोई जोक अपनी लाइफ का बनाना है। या तो आप ऑलरेडी करियर में, लाइफ में बहुत स्टेबल हो, बहुत सिक्योर हो एंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे पर्सनल लाइफ में मेजर इशू आ रहा है, वो शादी का है। आप बहुत ज़्यादा शादी को लेकर सीरियस हो, शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, लेकिन आपको लगता है कि आपके पर्सन में वो सीरियसनेस कम है या कम थी, जिस वजह से आपने खुद ही इस पर्सन से दूरियां बनाई। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं करता इनसे बात करने को, इन्हें मिलने को, इनके साथ डेट करने को, बट आपको लगता है कि हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूरी हैं। कुछ सबक इनको भी सीखने चाहिए, ऐसा आप सोचते हो। और इसी ऑप्शन के अंदर दूसरा सिनेरियो है, वो उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर मैरिड है और वो अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, या कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ में इतने घिरे हुए हैं कि वो आपके लिए वक्त नहीं निकालते। आपको लग रहा है कि आप दोनों के प्यार का स्पार्क और जो एक कपल के बीच में रोमांस होता है वो कम हो गया है, उसका रंग फीका पड़ना शुरू हो गया है। तो आप इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हो। डेफिनेटली आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है। ये कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो कई सालों से चल रहा है। कुछ लोगों का तो ये इतना पुराना रिश्ता है जिसमें 5 साल से ऊपर का भी समय बीत चुका है, लेकिन आपको लगता है कि इनका हमेशा से ही इन एंड आउट साइकिल चलता रहता है और आपको कई बार इतना डर लगता है कि इनकी लाइफ में ये अपने प्यार को और लोगों में ज़्यादा बांटते हैं, दोस्तों में, फैमिली वालों में, अपने बीवी बच्चों में, या कुछ बाहरी लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं और ये चीज़ें आपको इनसिक्योर बनाती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके हिस्से की खुशी, जो आपका प्यार है, वही आपसे बात नहीं करते, आपको टाइम नहीं देते, और जब आपका मन होता है इनसे मिलने का तो ये आपको, आपके प्लान्स को डिले करते हैं। तो इनका प्लान क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है गाइज़? ये बहुत जल्दी आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। सरप्राइज़ का कार्ड है। कुछ लोगों को ये भी सरप्राइज़ मिल सकता है कि आपसे ये शादी या कमिटमेंट कन्फेस करने वाले हैं, अपने दिल की छुपी हुई बात को ज़बान पर लाना चाहते हैं। बहुत सोचा होगा इन्होंने, बहुत लंबा टाइम लिया होगा, या कई महीनों से आप यही सुनना चाह रहे हो कि कब मुझे कमिटमेंट मिलेगी,
कब मेरी लाइफ में मेरा शादी का सपना अपने पार्टनर से पूरा होगा। तो कुछ लोगों को तो सीधा शादी का ऑफ़र आने वाला है गाइस, तो आप तैयार हो जाओ। और जितनी भी नेगेटिविटी आपने अपने दिमाग में बना रखी है, दिल में छुपा रखी है, उसको आज से ही, अभी से ही कट, कैंसल और क्लियर कर दो, निकाल दो, रिलीज़ कर दो। लाइट हार्टेड एनर्जी में रहा करो, एंजॉय करो लाइफ को गाइस। एक लाइफ मिली है, कोशिश करा करो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली लाइफ में बोला करो। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैप्पी, आई एम लव मैग्नेट, आई एम यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्राउंडेड, आई एम रिच, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आई एम विद माई सोलमेट। तो ये मैंने कुछ गिने चुने आपको अफर्मेशंस के एग्जाम्पल दिए हैं उदाहरण के तौर पर। आप चाहे हिंदी में बोलें, बंगाली में बोलें, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपने रीजनल लैंग्वेज में, कैसे भी बोलें, लेकिन एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलें, सकारात्मक भाव के साथ बोलें कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप उन्हें अनुभव कर रहे हो, आपके साथ ये सब है। तो कैसी खुशी आती है हमें उस एनर्जी के अंदर। आप इस रिलेशन को जब मैनिफेस्ट करोगे ना कि ये मेरे साथ हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे कपल हैं, हमारा प्यार बहुत गहरा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं, तो ये आपकी रियलिटी बन जाती है। क्यों मैंने आपको ये सारी बातें बोली हैं? क्योंकि बीच बीच में आपके पर्सन ना नेगेटिव होते हैं, आपकी एनर्जी उनको मिरर कर रही है। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर मिररिंग नंबर्स को दिखा रहे हैं, या तो अगले कुछ दिनों में मिररिंग नंबर्स बहुत दिखेंगे। बहुत तरीके के मिररिंग नंबर्स होते हैं, 2332, 6116, 1991, 4224 या 6446, 7557, इस तरह के। और मेरे कुछ दर्शकों को बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम रिलेशन के लिए अचानक से एक मन में एनर्जी फील होगी कि मैं इसको सर्च करूं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में वीडियोस देखना, पढ़ना, इसके बारे में साइंस को नोटिस करना, इसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करोगे तो समझ लेना आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है, आप उस जर्नी पे पहुंच गए हो। ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सभी लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिल चुके हों। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि कोई है जो मेरे लिए परफेक्ट है, और कई बार हम क्या करते हैं कि अपने पास्ट के पर्सन को उस एनर्जी में लाने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही टॉक्सिक है, नेगेटिव है, अनहील्ड है, और जो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे, जो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। तो ये पर्सन क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि आपके अंदर वो इंट्यूटिव पावर है जो आप इनको बिना कहे जान लेते हो, बिना बताए इनकी इंटेंशन को पढ़ लेते हो, तो ये आपसे डरते भी हैं। ये पर्सन आपके लिए आगे जो आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं वो ये है कि कुछ लोगों के लिए तो ये कनेक्शन डेफिनेटली, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, ये रिश्ता शादी में बदलेगा। लेकिन ये नहीं है कि कुछ ही दिनों में बदलेगा, आपको चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएंगी, आपको स्थितियों में बदलाव दिखेगा, आपको परिस्थितियाँ बदलती हुई नज़र आएंगी, आपको सपोर्ट मिलनी यूनिवर्स की तरफ से शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में रुके हुए काम गति से बनने शुरू हो जाएंगे। या फिर कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जिसने आपका दिल तोड़ा है, कोई एक्स है आपका या आपकी, वो पर्सन भी अगले कुछ हफ्तों में एक नए प्लान के साथ, एक नई एनर्जी के साथ लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो अभी जो इनका प्लान है मैंने बता दिया, बहुत कम लोगों के लिए शादी और कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन बहुत कम है परसेंटेज। बाकियों के लिए ये कार्मिक रिलेशन है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको ही लानी पड़ेगी, क्योंकि वो पर्सन तो
स्पिरिचुअली इतना ग्रो नहीं कर रहे, उनको ये भी लगता है कि आपसे उनको वो एनर्जी फील होती है तो वो पॉजिटिव फील करते हैं। तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ा करो, स्पिरिचुअल कंटेंट को पढ़ा करो, डोनेशंस और चैरिटी को करते रहा करो। एंड ज़्यादा जानकारी अगर आपको अपने रिलेशन के लिए चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे। डिटेल्स कंसल्टेशन की डिस्क्रिप्शन में लगी होंगी, आप चेकआउट कर लें। इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे ही निकले हैं और इनका अगला जो एक्शन होगा कुछ लोगों के लिए अगले 15 दिनों में होगा और बहुत कम लोगों के लिए अगले 6 दिनों में होगा। यस, तो ये नज़र आया है मुझे फ़िलहाल। तो अभी के लिए इतना ही है। लव यू ऑल गाइज। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। बाय बाय।